हेलो गाइस, वेलकम टू माय इसमें एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं 8 पे कमीशन कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खबर। खुशखबरी की बात है, क्या है, इतने जो है ज़्यादा मिलेगी सैलरी। लगातार चैनल बने रहे, पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन ईजी से मिल सके। लगातार सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत सरकार 8वें पे कमीशन लागू करेगी या नहीं। बताते चलें कि प्रश्न यह है कि साल 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा या नहीं। सैलरी को लेकर के हमारी केंद्र सरकार किसी भी नए सिस्टम को लाएगी या फिर 8वें वेतन आयोग को ही गठित करेगी। बताते चले कि लंबे समय से यह जो है बस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बारे में कुछ भी विशिष्ट स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे सरकार के अगले कदम को लेकर के। बता दें, सरकार का कोई निर्णय ही यह स्पष्ट कर सकता है कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या सोच रही है। यदि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं, तो इसके लिए आज हम यह जो है वीडियो लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार क्या निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही हम इससे जो है संबंधित अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। 8 पे कमीशन नया साल शुरू हो गया है और जो है ऐसे में अब 25 आ चुका है, यानी 2025 आ चुका है। और परंतु अभी तक केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर के लगातार चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि संभव है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब कुछ घोषणा कर दे। दरअसल पिछला वेतन आयोग यानी कि 7वें पे कमीशन को साल 2016 में लाया गया था और इसके पश्चात तब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ गई थी और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से सीधा 18,000 रुपये तक पहुंच गई, जबकि जो अधिकारी शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं और इनकी तक अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक हो गई थी। और ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों की सभी आशाएं इस बात से है कि सरकार नए वेतन आयोग को लेकर कोई कदम उठा सकती है या नहीं। आयोग और इसका क्या महत्व है। वेतन आयोग को आमतौर पे कमीशन के नाम पर भी जाना जाता है। दरअसल यह एक ऐसी संस्था है जिसे हमारी केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की संरचना को निर्धारित करने का एक रिव्यू करने का होता है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक 7वें वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित किया जा चुके हैं। इस तरह से हर पे कमीशन का कार्यकाल जो है बता दें आपको कि 10 साल तक के लिए रखा जाता है। इस तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर और आय पर वेतन आयोग की सिफारिश हुआ ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और यही कारण है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग अत्यंत ही, हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी साफ जो है तौर से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु जैसे कि यह नियम है कि हर 10 साल में नए पे कमीशन को लाया जाता है, तो ऐसे में साल 2026 तक जो है सरकार इससे ला सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए किसी और तरीके को अपनाए। दरअसल सरकार ने बातों बातों में कई बार ऐसा संकेत दिया कि नए वेतन आयोग को न लाकर सरकार जो है कर्मचारियों के हिसाब से इसे साबित की। अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा आने वाले दिनों में
वेतन को लेकर के कौन सा कदम उठाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि सरकार ने अभी किसी भी के बारे में कोई अधिकारी तौर पर घोषणा नहीं की है, जबकि सरकार द्वारा ऐलान किया जाएगा। अभी स्थिति साफ हो चुकी है। बता दें क्या सरकार लाएगी नया सिस्टम। अभी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में यह बात कही गई थी कि सरकार 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। जब से यह जो है बात कही गई है, तब से इस जो है बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि क्या वेतन बढ़ाने हेतु सरकार किसी नए तरीके यानी कि सिस्टम को लागू करेगी। अब ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को आने वाले दिनों में लागू कर सकती है, और इस प्रकार से यदि ऐसा हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी हेतु 10 वर्ष तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, परंतु अधिकारी जानकारी जब दी जाएगी तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। 8वें पे कमीशन की सैलरी, यदि हमारी सरकार 8वें वेतन आयोग को गठित करती है तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके तहत जो है सबसे पहले तो इस समय की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से सीधा 26,000 रुपये 30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। बताते चलें कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने हेतु ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत है। इस प्रकार से इस समय का जो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और इसे नए वेतन आयोग के तहत 3.57 तक, फिर 3.8 तक बढ़ाया जा सकता है। 8वें पे कमीशन के प्रश्न पश्चात होगी सरकारी खर्चे में जो है काफ़ी वृद्धि। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लगातार की जा रही है, परंतु सरकार के लिए जो है नए वेतन आयोग लाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। यहाँ आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन को सरकार ने लागू किया था, अब तो वार्षिक तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च बढ़ गया था। वेतन क्या होता है, वेतन आयोग, इसका क्या महत्व है। बता दें कि वेतन आयोग आमतौर पर इसके कमीशन नाम पर जाना जाता है। दरअसल यह जो ऐसी संस्था है जिसमें हमारी केंद्र सरकार गठित किया जाता है। इसका मुख्य काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की संरचना को निर्धारित करने पर रिव्यू करने का। जब से हमारा देश ज़्यादा हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से ये जो है 7वें वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित किया जा चुका है। तो इस तरह से लगातार हमारे चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।